किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स की उस कंपनी में भागीदारी होती है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के पार्ट ओनर होते हैं। जब भी कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, लेकिन कभी भी कोई कंपनी पूरा का पूरा मुनाफा शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती, क्योंकि इसे क्या किया जाता है, इसे री इन्वेस्ट किया जाता है और कंपनी के ग्रोथ से जुड़े जो काम है उसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तभी ये शेयर होल्डर्स के लिए भी फायदे का सौदा होगा। लेकिन क्या हो अगर कंपनी जो अपना पूरा मुनाफा है वो शेयर होल्डर्स को बांटने लगे? ऐसे में एक शेयर के पीछे शेयर होल्डर के पास कितना पैसा आएगा, बस इसी को हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं ऋतु शर्मा और आप देख रहे हैं मार्केट की एबीसी। और आज हम जानेंगे कि क्या होता है ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, और इसका क्या यूज़ होता है। जब आप कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करते हैं तब आप ईपीएस का कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्यों ईपीएस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं कि हम ईपीएस कैलकुलेट कैसे करेंगे। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी कंपनी की दो वैल्यूज़ पहले पता होनी चाहिए। उस कंपनी का प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे पैट भी कहा जाता है, और कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ईपीएस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब आपके पास क्योंकि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स नहीं है फिलहाल, तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले वो समझते हैं। अब किसी कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज इक्वल्स टू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ द शेयर। तो आपको उस कंपनी का मार्केट कैप पता करना है, जो आप एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, और आपको उस शेयर का करंट प्राइस निकालना है। दोनों ही वैल्यू मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मार्केट क्लोजिंग के बाद निकालें, ताकि आपको एक्यूरेट वैल्यू मिले। इसके बाद आपको इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को रख देना है। अब जो निकल करके आएगा वो होगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब जब हमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मिल गए हैं तो हम इसे ईपीएस के फॉर्मूला में रख सकते हैं। अब चलिए फटाफट से इसे एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कोई एबीसी लिमिटेड शेयर है जिसका मार्केट कैप है फिलहाल 3,83,384 करोड़ रुपए और शेयर का करंट प्राइस है 304 रुपये। तो इसका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3,83,384 करोड़ को हमने डिवाइड किया 304 रुपये से, और हमारे पास जो नंबर आया, जो वैल्यू आई, वो हो गए आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कि 1,25,98,684 जो है ये वैल्यू है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब ये हमें मिल गया है तो हम ईपीएस के फॉर्मूला में इसे रख देंगे। मान लीजिए कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट है FY24 में वो है 40,526 करोड़ के करीब। तो अब हम इसको ईपीएस में रख देंगे और इसका ईपीएस जो निकल करके आएगा वो हो जाएगा 3.21, यानी कि 3.21 जो है वो इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर हो गया। तो ये हुआ ईपीएस को कैलकुलेट करने का मेथड। किसी भी कंपनी का ईपीएस जितना ज़्यादा होता है उतना बेहतर है। अगर किसी कंपनी को आप स्टडी कर रहे हैं तो आप देखिए 5-6 सालों में उसका ईपीएस बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। अगर और भी आप एक्यूरेट ईपीएस निकालना चाहते हैं तो आप अर्निंग्स लेते समय उसे प्रेफर्ड डिविडेंड से माइनस कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि ईपीएस तो आजकल आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ताकि आपको भी पता हो कि ईपीएस किस बेसिस पर कैलकुलेट हो रहा है। और ये भी ध्यान रखें कि किसी कंपनी को फंडामेंटली पढ़ते समय सिर्फ ईपीएस पता होना काफ़ी नहीं होता है। ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें से एक चीज़ है ईपीएस रेशो, जो हमें पता होना चाहिए फंडामेंटली स्टडी करते समय। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए ज़रूर देखें मार्केट की एबीसी ईटी नाउ स्वदेश पर। दिस इज ऋतु शर्मा signing off. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.